पेपर करोगे या मरोगे। इवनिंग शिफ्ट के अकॉर्डिंग एग्जाम हॉल में बैठे सभी छात्र छात्राएं प्रश्न पेपर का इंतजार कर रहे थे। तभी एक खौफनाक चुड़ैल उड़ते हुए हाथों में प्रश्न पेपर लिए हुए एग्जाम हॉल में एंटर करती है और दरवाजा बंद हो जाता है, जिसके साथ हॉल की बत्तियां जलने बुझने लगती हैं। सभी के बेंच जोर से हिलने डुलने लगते हैं। तभी बच्चे डरकर कहते हैं, अरे राजू, रानी, देखो ये तो कोई चुड़ैल है। हमारा एग्जाम तो आर के दुबे सर लेने वाले थे, फिर ये चुड़ैल कैसे यहाँ आ गई? मैंने तो जो भी प्रश्न परीक्षा के लिए याद किया था, उस चुड़ैल को देखते ही मेरी खोपड़ी से गुल हो गए। बच्चों की ऐसी बातें करता देख चुड़ैल गुस्से में बौखलाहट भरकर कहती है, साइलेंट हो जाओ, वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगी। पेपर करोगे या मरोगे? चुड़ैल उड़ती हुई सभी स्टूडेंट के बेंच पर प्रश्न पेपर रख देती है और आगे खड़ी होकर कहती है, सभी को प्रश्न पेपर मिल चुका है। तुम सभी के पास मात्र 2.5 घंटे हैं। इस समय तक तुम्हारा पेपर हो जाना चाहिए। अगर पेपर नहीं करोगे तो मरोगे। फिर चुड़ैल एग्जाम हॉल के सभी ड्रॉ में चक्कर लगाने लगती है। तभी राजू कहता है, एक तो पहले ही परीक्षा की चिंता में पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, ऊपर से सड़ी गली चुड़ैल की पेपर करोगे या मरोगे की धमकी मेरी आंतें सुखा रही है। मेरा सर तो डर के मारे जोरों से चक्कर दे रहा है। सर जो तेरा चक्कर आए, क्या एग्जाम न लिखा जाए? अच्छा प्यारे पास हमारे ऊपर तुझे पहुंचाए। नहीं चुड़ैल जी, मुझे मत मारना। तभी चुड़ैल रानी के पास आकर कहती है, पेपर करोगे या मरोगे? तुम सब के सब साल भर पढ़ते नहीं हो और एग्जाम हॉल में प्रश्न पेपर देखकर तुम सभी के तोते उड़ जाते हैं। बच्चे चुड़ैल से डरकर पेपर लिखने लगते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, 1 घंटा बीतने वाला है। जो जितना जल्दी पेपर करेगा उसे इनाम में चतुर चील का भेजा खाने को मिलेगा। राजू, प्रियंका, मेरी मदद करो, मुझे तो एक भी प्रश्न का उत्तर याद नहीं आ रहा। कौन पंछियों की तरह सुखमुखा रहा है? जानते नहीं एग्जाम हॉल में बात करना मना है। हॉल में टंगी हुई घड़ी की सुई तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिसके साथ सभी बच्चों की धड़कनें भी डर के मारे तेज तेज धड़क रही थीं कि राजू कहता है, चुड़ैल जी, सप्लीमेंट प्लीज। चुड़ैल खुश होकर गर्दन पीछे घुमाकर कहती है, सीखो इससे कुछ। इसने सारे पन्ने भर दिए, पर मुझे चुड़ैल मत बुलाओ, मेरा दिल दुखता है। टीचर कहकर पुकारो। राजू डर के मारे कम कपाती जुबान से कहता है, टीचर जी। ये हुई ना बात, शाबाश। इस क्लास का एल्बर्ट आइंस्टाइन तुम ही हो, बाकी सारे तो निकम्मे हैं। कुछ देर बाद परीक्षा का समय समाप्त हो जाता है और चुड़ैल सबका पेपर ले लेती है और कहती है, रुको प्रियंका, तुम्हारे एग्जाम पेपर खाली क्यों है? पेपर करोगे या मरोगे? एग्जाम का समय बीत चुका, इसलिए अब तुमको मरना होगा। मुझे मत मारो, मैं वादा करती हूँ कि मैं मन लगाकर पढ़ूंगी और अपना पेपर अच्छे से दूंगी। जो बीत गया है वो अब दोबारा लौट कर नहीं आएगा। चुड़ैल एक एक करके सभी की आंसर शीट चेक करती है। जिसके भी प्रश्न उत्तर से मेल नहीं खाते वो उसे मौत के घाट उतार देती है। अंत में सिर्फ राजू बचता है और चुड़ैल उससे कहती है, शाबाश राजू, सिर्फ तुमने ही लल्लन टफ पेपर किया है। जाओ, जाकर सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से पेपर की तैयारी करने की चेतावनी देना। राजू भागता हुआ गांव आकर अपनी माँ के सीने से जा लगता है। तभी उसकी माँ रेखा कहती है, क्या हुआ बेटा, तेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है? परीक्षा अच्छे से नहीं लिखी क्या? माँ, उसने सबको मार डाला। किसने मार डाला? किसको? किसकी बात कर रहा है तू? आज एग्जाम हॉल में एक चुड़ैल आई थी, उसने सारे बच्चों को मार डाला। क्या? तूने उसकी शक्ल देखी थी? माँ, मैंने उस चुड़ैल की तस्वीर इस गांव के ही किसी घर में देखी है।
ये सुनकर रेखा राजू को लेकर गांव में रहने वाले भीमा के घर की दीवार पर टंगी फोटो को दिखाते हुए कहती है, गौर से देख बेटा इस तस्वीर को। क्या वो चुड़ैल ऐसी दिख रही थी? हाँ माँ, वो चुड़ैल यही थी। वो बार बार एक ही शब्द दोहरा रही थी, पेपर करोगे या मरोगे। ये सुनकर रेखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भीमा कहता है, तुम सबने जो किया उसका हिसाब तो तुम्हें चुकता करना ही होगा। मैंने कहा था ना कि वो लौटेगी। फिर रेखा गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके कहती है, मंगलू, सुरेश, जिस बात का डर था वही हुआ। वो लौट आई है। आखिर कौन लौट आया है जिसने तुम्हारे चेहरे का रंग ही उड़ गया है? मतिका लौट आई है और सभी के बच्चों को मौत की घाट उतार रही है। हम गांव वालों से बहुत भारी गलती हो गई है। आखिर तमाम गांव वाले कौन से अपराध का जिक्र कर रहे हैं, जानने के लिए कहानी में कुछ साल पीछे का रुख करते हैं। जमाना तेजी से अपनी सोच को बदल रहा था। वहीं मुकुंदपुर गांव सदियों से चली आ रही कुरीतियों और रूढ़िवादी सोच में जकड़ा हुआ था। गांव में रहने वाली मतिका अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैं और आगे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। बिटिया, तुझे जितना पढ़ना है तू पढ़, मुझे कोई ऐतराज नहीं। 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करके मतिका कॉलेज जाने लगती है, जिसे देखकर मंगलू और सुरेश गांव के सरपंच से जाकर कहते हैं, सरपंच जी, भीमा की बेटी ने तो सारी हदें पार करके रख दी हैं। रोज रोज झोला चटा उठाकर पढ़ने चली जाती है कॉलेज। ये सुनकर सरपंच गुस्से से बौखलाकर उसके घर आकर कहता है, अरे ओ भीमा के बच्चे, कहां मर गया, बाहर निकल। हुजूर, आप यहाँ? सुना है तू अपनी छुकरिया को पढ़ा रहा है। पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएगी, करना तो उसे चूल्हा चौका ही है। शिक्षा पाने का अधिकार औरतों को भी है। जाने कब बदलेगा हमारा समाज। 4 अक्षर क्या पढ़ लिए हैं, भाषण देने चली है। इस गांव के कुछ कायदे कानून हैं और औरतें पर्दों में ही शोभा देती हैं, मर्दों की बराबरी करते नहीं। खबरदार जो कल से अपनी कदम चौखट से बाहर निकाले तो। उसके बाद सरपंच वहां से चला जाता है और मतिका रात भर अगले दिन के पेपर की तैयारी करती है और सुबह होते ही पेपर देने चल पड़ती है। तभी सरपंच के 2 गुंडे उसे घेर कर कहते हैं, बड़ा शौक है ना पढ़ लिख कर आसमान छूने का। आज तू पेपर नहीं करेगी पर मरेगी जरूर। ऐसा मत करो, इस पेपर के लिए मैंने साल भर कड़ी मेहनत की है। गुंडे उसकी एक नहीं सुनते और उसे मारकर स्कूल की जमीन में गाड़ देते हैं और वो चुड़ैल बनकर स्कूल में घूमती है और पेपर के दिनों में बच्चों को डराने लगती है। इससे पहले कि वो हमारे किसी और बच्चे को मार डाले, हमें उससे माफी मांगनी होगी। सभी गांव वाले अगले दिन पेपर के वक्त अपने बच्चों के साथ एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं, जहां चुड़ैल कहती है, शुरू करो लिखना, पेपर करोगे या मरोगे। रुक जाओ मतिका, हमारे बच्चों को छोड़ दो। हमारे किए गुनाहों की सजा हमारे मासूम बच्चों को मत दो। वो पेपर उस दिन मेरे लिए बेहद जरूरी था। मैं टीचर बनना चाहती थी, पर तुम सबने मुझे मिली भगत के द्वारा मार दिया। हमारे नन्हे बच्चों पर रहम खाओ मतिका। तुम चाहो तो हमें मौत के घाट उतार दो, हम उफ भी नहीं करेंगे। तुम सबको अपने किए पर पछतावा हो गया, यही काफी है। अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन किसी बच्चे ने पेपर में लापरवाही की तो मैं वापस आऊंगी। अतृप्त चुड़ैल को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और उसके पेपर करोगे या मरोगे शब्द के खौफ से गांव के सारे बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं और अपना पेपर करते थे। अरे वाह, आज तो सभी बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं। कितने प्यारे बच्चे लग रहे हैं। आज मेरी मोना यहाँ होती तो वो भी इनकी तरह ही देख रही होती। चुड़ैल एक पेड़ के पीछे से छुपकर गांव के बच्चों को पढ़ते हुए देख रही होती है कि तभी वहां गांव का मास्टर राकेश बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहती है, अरे ये क्या, इन बच्चों को पढ़ाने वाला एक मर्द है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं इन बच्चों को किसी मर्द से पढ़ने नहीं दूंगी। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। ये सोचकर चुड़ैल उस टीचर को मारने के लिए उसके पास आती है, जिसके बाद जब बच्चे चुड़ैल को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे उससे दूर भागने लगते हैं। नहीं छोड़ूंगी, मैं इस गांव के किसी भी आदमी को नहीं छोड़ूंगी। मेरे साथ जो हुआ अब मैं वो किसी के साथ नहीं होने दूंगी।
अरे चिंटू भाई, यहाँ पर चुड़ैल आ गई है। अरे अब क्या करें, कहीं चुड़ैल हमें खा ना जाए। अरे चिंटू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चल यहाँ से भाग चलते हैं। ये चुड़ैल तो मास्टर जी के पीछे ही पड़ गई है। चुड़ैल उन बच्चों के टीचर को पकड़ती है और उसे मारकर खा जाती है, जिसके बाद चुड़ैल सभी बच्चों से चिल्लाकर कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम? अपने बाप से तो पढ़ लिए, अब चलो अपनी चुड़ैल माँ से भी पढ़ लो। अरे चुड़ैल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू हमारे पीछे क्यों पड़ी है? हमें जाने दे, हमें छोड़ दे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम चिंता मत करो, मैं तुम सबको बहुत अच्छी पाठशाला पढ़ाऊंगी। ऐसा पढ़ाऊंगी कि कभी भी भूल नहीं पाओगे। अरे मिंटू देख, हमारे सामने हमारी मौत खड़ी है। अब अगर तू मेरे साथ यहाँ से भागा नहीं तो ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। चल यार, भाग चलते हैं। चिंटू और मिंटू दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन चुड़ैल अपने लंबे हाथों से उनकी गर्दन पकड़ लेती है और उन्हें पकड़कर बैठा लेती है, जिसके बाद वो उन दोनों बच्चों से कहती है, अब अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। मैंने कहा ना, आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। अब चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। चिंटू और मिंटू डरकर बाकी बच्चों की तरह सबके साथ बैठ जाते हैं। वहीं चुड़ैल उन बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है और कुछ ही देर बाद वो चुड़ैल सभी बच्चों को बंदी बनाकर अपने साथ जंगल की एक गुफा में ले जाती है। आज से तुम मेरे बच्चे हो, मैं जैसा कहूंगी तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा। वहीं अगले दिन सुबह जब गांव के सभी लोग चौपाल पर बच्चों के टीचर की लाश देखते हैं तो गांव के सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव से सभी बच्चे भी गायब हो जाते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। इस चुड़ैल का तो आतंक खत्म ही नहीं हो रहा। आखिर ये चुड़ैल क्या चाहती है और कहां से आई है? अरे सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी इस गांव में कोई टीचर आता है वो चुड़ैल उसे आकर मार देती है और बच्चों को उठाकर अपने साथ गायब हो जाती है। अरे ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमारे गांव के कितने बच्चे गायब हो गए हैं। तुम लोग कुछ सोचते क्यों नहीं हो इस बारे में? गांव वालों, ममता बिल्कुल ठीक कह रही है। आखिर कोई ऐसे कैसे हमारे बच्चों को ले जा सकता है? चलो बहन, हम दोनों मिलकर अपने बच्चों को ढूंढने के लिए चलते हैं। उसी समय मुखिया और ममता अपने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही शाम होने लगती है वो दोनों बच्चों को ढूंढ नहीं पाते, जिसके बाद वो वापस लौट रहे होते हैं। लेकिन तभी चुड़ैल उन दोनों के सामने प्रकट हो जाती है, उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। किसे ढूंढ रहे हो तुम लोग? जिसे ढूंढ रहे हो वो तो मेरे कब्जे में है, तुम उसे कैसे छुड़वाओगे? चुड़ैल, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे और गांव के सभी बच्चों को छोड़ दे। उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? देख चुड़ैल, तू ये सब ठीक नहीं कर रही। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। चुपचाप बच्चों को हमारे हवाले कर दे। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। वो बच्चे मेरे हैं, मैं उन्हें पढ़ाऊंगी। तभी वहां पर गांव के सभी लोग अपने हाथों में मशाल लिए पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग चुड़ैल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मशाल की आग को देखकर चुड़ैल गांव वालों से कहती है, गाँव वालों, तुम ये सब क्या कर रहे हो? अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो तुम्हें तुम्हारे बच्चों का कभी भी पता नहीं मिल पाएगा और हो सकता है कि वो वहीं सड़ कर मर जाएं। चुड़ैल की ये बात सुनकर मुखिया और गांव के सभी लोगों को अचंभित वो कर देती है, जिसके बाद मुखिया चुड़ैल से पूछता है, चुड़ैल, आखिर तू क्या चाहती है? जब देखो हमारे गांव के किसी भी टीचर को मार देती है। हमारे गांव के बच्चे पढ़ेंगे कैसे और आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं हूँ ना इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, मैं इन बच्चों को पढ़ाऊंगी। अरे दुष्ट चुड़ैल, तू ये कैसी बात कर रही है? बच्चे तो तुझसे डरते हैं, कोई तेरे करीब भी नहीं आएगा, तू उन्हें पढ़ा नहीं पाएगी। मुखिया कई बार समझाता है, लेकिन चुड़ैल को उसकी बात समझ नहीं आती। तभी वहां तांत्रिक बाबा पहुंच जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा चुड़ैल के ऊपर भभूति फेंक देते हैं, जिससे चुड़ैल कमजोर हो जाती है। ऐसा मत करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ।
मैं तुम्हें सब बताती हूँ। कुछ समय पहले मैं इस गांव की टीचर थी। मेरा नाम नैना था। वहीं दूसरी तरफ मेरा पति भी हेडमास्टर था और बच्चों को पढ़ाया करता था। लेकिन वो बच्चों को पढ़ाने के समय उन्हें बहुत मारा भी करता था। हमारी एक फूल सी बेटी थी। वो दिमाग से थोड़ी कमजोर थी। मैं उसे बहुत ही प्यार से पढ़ाया करती थी और जब भी मेरे पति मेरी बेटी को पढ़ाया करते थे तो उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाया करता था। मेरे कई बार समझाने के बाद भी उसने मेरी एक नहीं सुनी और एक दिन जब मैं घर पर नहीं थी उसने मेरी बेटी को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन उसका पढ़ाया वो मेरी बेटी के दिमाग में नहीं आ रहा था और वो बार बार भूलती जा रही थी, जिसकी वजह से मेरे पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने मेरी बेटी को मारना शुरू किया। मेरी बेटी बहुत कमजोर थी, जिसकी वजह से वो मेरे पति की मार सहन नहीं कर पाई और वो इस दुनिया से चल बसी। और मेरी बेटी के मरने के गम में मैं भी इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। तब से मुझे मर्द जात से बहुत नफरत है। जब भी मैं किसी मर्द को देखती हूँ तो उसे मारकर उसका खून पीने का मन करता है। देख चुड़ैल, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तेरे पति ने जो तेरे और तेरी बेटी के साथ किया वो बहुत गलत था, लेकिन इसमें गांव वालों की कोई गलती नहीं है। तुझे क्या लगा मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और सुन, अगर तुझे अपनी जान प्यारी हो तो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जा, नहीं तो इन गांव वालों के साथ तू भी मारा जाएगा। तांत्रिक कई बार चुड़ैल को समझाता है, लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा शिव जी के